नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि पुलिस की टीम पर हमला हुआ था और इसके बाद से इस वीडियो को हमने दिखाया था कि कैसे पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इस मामले पर अब कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। एसआईटी ने फुटेज के आधार पर एक्शन लिया है। 12 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई की है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हरकत में मोतिहारी पुलिस आई है। तो यही वीडियो सामने आया था जब पुलिस अपनी गाड़ी को लेकर के भाग गई, लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ पुलिसकर्मी वहां पकड़े गए जिन्होंने हवाई फायरिंग भी बचाव में की, लेकिन इस दौरान उन पर हमला किया गया। और ये वो 12 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की और इस वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है और अब ये 12 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और इस सीट को लेकर के जो सियासी सरगर्मी है वो इस वजह से भी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बीच आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह, उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो गुंडागर्दी की जिन्होंने बात की और कहा कि लाठी से पीटेंगे। हालांकि इस पर मंत्री संतोष सिंह ने भी जवाब दिया और कहा कि हम लोग भी लाठी रखे हुए हैं, हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे। अब देखिए, एक बार फिर से सांसद सुधाकर सिंह का भी जवाब आया है कि यह सभी लोग बूथ लुटेरे हैं, इनको लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या उनका फूल माला से स्वागत किया जाएगा। हम आप तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं कि आज इस शाम के बेला में करेगा। और आरएसएस हमेशा बांटने और काटने का बात करता है। सवाल ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट किया गया, सरकारी तंत्र के सहयोग से, यहाँ तक कि अब सरकारी कर्मचारी ही अब भाजपा कार्यकर्ता बन चुके हैं। रामगढ़ विधानसभा में सरकारी कर्मचारी ही अब लगातार कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय जनता दल को, विपक्ष को धमकाने का जो काम कर रहे हैं, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करता है। भोजपुर के तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी एनडीए के नेताओं ने जोर लगाया। चिराग पासवान भी पहुंचे थे और चिराग पासवान ने यहां विशाल प्रशांत के पक्ष में प्रचार किया, लोगों से उनके पक्ष में वोट की अपील की। युवा होने के नाते जिन तरीके से विशाल जी को समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर विशाल यहां से अग्रसर हो रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा, तरारी की हर एक महान जनता का, कि आगामी 13 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर करें। झारखंड विधानसभा का चुनाव प्रचार जोर पर है। एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार झारखंड आ रहे हैं। आज 2 जगहों पर जनसभाएं होनी है, रोड शो भी होना है। तो पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे रांची पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो रवाना होंगे। दोपहर 1:45 पर चंदन क्यारी में पीएम की सभा होगी। सभा के बाद बोकारो से गुमला रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दोपहर 3:05 पर गुमला में जनसभा है। गुमला में सभा के बाद पीएम मोदी रांची पहुंचेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोकारो में जनसभा होनी है, गुमला में जनसभा होनी है। इसके साथ साथ रांची में भी रोड शो होना है। ओटीसी ग्राउंड तक यह रोड शो रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचेगा और यह जो काफिला है वो कई पड़ावों से होकर के गुजरेगा, जिसका मोड़ भी शामिल है, मेट्रो गली है और इन्हीं रास्तों से होकर के ये पीएम मोदी का रोड शो गुजरेगा। बता दें कि इस रोड शो को लेकर भी बड़ी तैयारी
की गई है। एक बार फिर से जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी रांची में रोड शो करेंगे। करीब 3 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और उसे लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जगह जगह पर मंच भी बनाए गए हैं जहां से उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं बैरिकेड भी किए गए हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी खलल जो है वो न पड़े। खासतौर से अगर बात करें तो ये रोड शो जो है वो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा, जो कि रातू रोड चौक तक जाएगा। न्यू मार्केट का एरिया जो है वहाँ तक ये रोड शो होगा। करीब 3 किलोमीटर का ये दायरा है जहाँ से प्रधानमंत्री रांची के मतदाताओं को साधने का काम करेंगे। जाहिर तौर पर इसे लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें भी ज़बरदस्त उत्साह है। कहा जा सकता है कि एक चुनाव से पहले जो बूस्टर डोज है वो इस प्रधानमंत्री के रोड शो से कार्यकर्ताओं में आने वाला है। वहीं तमाम प्रत्याशी भी इस दरमियान प्रधानमंत्री के साथ नज़र आएंगे और जाहिर तौर पर उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जो नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो है वोट भी मांगा जाएगा, लोगों से समर्थन भी मांगा जाएगा। तो जाहिर तौर से इसे देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो रूट लाइन है उसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। कई आईपीएस के साथ साथ 4000 अतिरिक्त जवान और डीएसपी भी लगाए गए हैं। जाहिर तौर पर इसे लेकर इस रोड शो को लेकर जो ट्रैफिक रूट है उसे भी डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार का खलल न हो। अब प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजधानी रांची में जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा में जीत के दावे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, गुमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर के खास करके जो महिला कार्यकर्ता हैं वो बड़े उत्साहित हैं। और देखिए, महिला कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो पूरी तैयारी में लगातार लगी हुई हैं। लोगों को जागरूक भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो इस सभा में पहुंचे। महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम को खास बनाने के लिए शहर में घूम घूम कर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है, उसको लेकर के भाजपा के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है लोगों को जुटाने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे महिला मोर्चा की जो टीम है भाजपा की, वो यहाँ पे मौजूद है। आपको इसमें खास बात यह बताएंगे कि महिलाओं के द्वारा जो भाजपा का जो साड़ी जो है उसको पहन के महिलाएं यहाँ पे जुटी है और मतलब वस्त्र सहित पूरे साज सज्जा के साथ महिलाएं यहाँ पे जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। तो हम जानना चाहेंगे कल का क्या कार्यक्रम है और अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग टीम बना रहे हैं। महिला मोर्चा का जो हम लोग का ग्रुप है ना, ग्रुप हम लोग कर रहे हैं ताकि महिला नहीं निकल पाती है, घर द्वार में खाना पीना इस चक्कर में उलझ जाती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक दिन पहले हम लोग वोटिंग करें, फिर घर का काम हो। तो उसके लिए हम लोग बना रहे हैं कि महिला घर तक जा सके, चूल्हा तक जा सके। हम लोग बोले कि दीदी चलिए पहले वोट दीजिए, उसके बाद आकर घर का काम कीजिएगा। तो ऐसे हम लोग पूरा टीम बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं और महिला लोग को निकाल के वोट दिलवाने का काम करेंगे। वोट दिलवाएंगे आप लोग? एकदम दिलवाएंगे, पक्का दिलवाएंगे और जीत दिलवाएंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए कल की तैयारी को लेकर। महिला लोग को सारे को हम लोग निमंत्रण कार्ड दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन है, जो भी वोटर है, हमारे भाजपा के वोटर है, सबको हम लोग निमंत्रण कार्ड दे रहे हैं। लोग मोदी का कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर लग रहा है कि एक बहुत बड़ा उत्साह है और एक बहुत बड़ा लग रहा है कि हम लोग का शादी का माहौल बन रहा है, लग रहा है विवाह हो रहा है और हम लोग घर घर जाके अपना निमंत्रण दे रहे हैं। और हमारी सभी महिलाएं में रंगी हुई है और हम आगे चाहते हैं कि मोदी हमारे आए और हम मोदी जी को लगता है कि हर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। इतना ज्यादा है कि मैं आपके सामने प्रकट भी नहीं कर पा रही हूँ कि इतना ज्यादा उत्साह लग रहा है। त्योहार से भी बड़ा त्योहार है। मोदी जी का आने की खुशी में हम लोग को बहुत ही ज्यादा खुशी है। वो आ रहे हैं हम लोग के समक्ष में, हम लोग उनको पूरा समय देंगे, उनका भाषण सुनेंगे और सारी तैयारी कर चुके हैं। पूरा नगर भ्रमण में सारे लोग को प्रचार कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं जो महिला मोर्चा की यहाँ पे महिलाएं जुटी हुई है और अभी से ये निकलेगी और पूरे शहर में जाकर के लोगों को प्रधानमंत्री का गुमला में चुनावी सभा है उन पे शामिल होने के लिए महिलाओं की भागीदारी भी या उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हो, तो लगातार जो भाजपा के द्वारा तैयारी की जा रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना मेट्रो टनल हादसे को लेकर के बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 3 श्रमिकों की मौत हुई थी और इस मामले में मेट्रो निर्माण के दौरान मौत मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। जांच के लिए पटना डीएमआरसी की टीम पहुंच चुकी है। पटना कॉलेज के पास जांच कर रही है। बड़े अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्र खबर दे रहे हैं कि सिर्फ पीआर एजेंसी के खिलाफ गाज गिरना तय है। बड़े अधिकारियों को बचाने की तैयारी है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। टनल हादसे में 3 कर्मचारी की मौत हुई थी और 7 श्रमिक हादसे में घायल हुए थे। घटना के वक्त इंजीनियर से लेकर अधिकारी सभी गायब थे। तो देखिए संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, बड़े अधिकारियों को बचाने की तैयारी, क्या पूरी खबर है और डीएमआरसी की टीम किस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है? देखिए बिल्कुल राहुल, न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है और डीएमआरसी की टीम दिल्ली से पटना पहुंच गई है और फिलहाल पटना कॉलेज के पास जो एनआईटी मोड़ है जहां पर मेट्रो टनल हादसा हुआ था वहां पर टीम पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुंचे हैं यहाँ पर और मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो मजिस्ट्रेट हैं वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जहाँ पर हादसा हुआ था जांच टीम वहीं पर पहुंची है। जिस जगह पे नीचे में जो हादसा हुआ था टनल के पास वहां पर पहुंच गई। कई सीनियर ऑफिसर्स जो आए हैं वो जांच कर रहे हैं। जो यहाँ पर कर्मचारी जो उस वक्त काम कर रहे थे उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज बेसिस से, उसके अनुसार जो पीआर एजेंसी है उसके खिलाफ गाज गिरना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हादसा हुआ था उस वक्त कई इंजीनियर और कई अधिकारी मौके से नदारद थे, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर उनको बचाने की कोशिश होगी? सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी बाईपास में एक ऑटो एक्सीडेंट हुआ था मेट्रो निर्माण के दौरान और उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। लेकिन उस मामले में भी किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये देखना होगा। डीएमआरसी की टीम अब जांच कर रही है। जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या बड़े अधिकारियों पर जो इंजीनियर हैं जिनकी लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लगे थे, काफी हंगामा हुआ था और जो यहाँ के लेबर थे न्यूज़ 18 से उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये लापरवाही का नतीजा है और इसके लिए प्रबंधन जिम्मेवार है, सीनियर ऑफिसर जिम्मेवार है। तो उनका जो आरोप था, उनके आरोपों पर पूछताछ चल रही है, किस तरीके से लैप्सेज हुआ है, क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और होगी तो किस तरीके से होगी, ये पता चलेगा जांच के बाद। जी राहुल। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर काफी जोरों पर है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से 2 विधानसभा की सीटों को साधेंगे, बेलागंज और इमामगंज। बेलागंज की अगर बात करें तो खुद जेडीयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी यहां से चुनावी मैदान में है, तो दीपा मांझी जो है वो इमामगंज से चुनावी मैदान में है। तो आज दोनों जगहों पर जाएंगे। चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज से एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी के लिए वोट की अपील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और देखिए दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 360 के पार पहुंच गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऐसे में जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर काफी चिंताजनक है। डॉक्टर्स भी लगातार ये कह रहे हैं कि लोगों को अब सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़े तो आप मास्क भी लगाइए। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दिल्ली का औसत AQI 360 दर्ज किया गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में अलीपुर का AQI 387, आनंद विहार का AQI 393, अशोक विहार का AQI 384, आया नगर का AQI 354, जबकि बवाना का AQI 409 पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये अलग अलग इलाके हैं और इन अलग अलग इलाकों में सांस लेना भी मुश्किल लोगों को लग रहा है। धुंध सी आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी और ऐसी ही तस्वीर दिल्ली NCR की है जहां पर AQI बढ़ा हुआ है
और देखिए हवा के साथ साथ पानी भी कैसे जहरीली हो रही है। और देखिए यमुना में जो गाद है वो भी झाग दिखाई दे रहा है, जहां लगातार इसको हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पानी से लेकर हवा जहरीली हुई है। और देखिए बिहार में भी नमी की वजह से जो प्रदूषण है उसका भी स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। यानी कि राजधानी दिल्ली एनसीआर की अगर बात छोड़ दे, राजधानी पटना हो या फिर बिहार के लोग हैं, वो भी इस परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं। और उनके लिए भी अब सावधानी सतर्क होने का समय जो है वो आ गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों की परेशानियों को काफी सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के कई जिलों में हवा जो है वो प्रदूषित हो गई है। अगर हम AQI लेवल देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा 234 दर्ज किया गया है। इसके अलावा हाजीपुर का 217, मुजफ्फरपुर का 206, अररिया का 205, पटना की अगर बात करते हैं 178 और सहरसा का 158 है। यहाँ पर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके सामने जो बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है वहाँ पर भी जो है वो साफ तौर पे AQI लेवल दिया जा रहा है। पटना में दानापुर में 51 जो सेटिस्फैक्ट्री है, पटना सिटी में 71 सेटिस्फैक्ट्री बताया जा रहा है। हाजीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ 147 यानी मॉडरेट जो है वो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। इसके अलावा कुछ दूसरे जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अलावा जो गया है SFTI गया में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 43 यानी गुड है। मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट स्कूल का जो एरिया है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 46 बताया जा रहा है जो कि गुड है। तो उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन राज्य के जो 4 शहर हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वह वाकई में चिंता की बात है। दरअसल हवा में नमी है और नमी की वजह से ही जो वायु है उसमें बहुत ज़्यादा धूलकण है और यही कारण है कि AQI लेवल जो है वो फिलहाल कई शहरों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ भी AQI लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में लगातार लोग परेशान भी हो रहे हैं। डॉक्टर्स उनसे सतर्क रहने की अपील करें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। शहर शहर हवा में जहर। गोपालगंज में हवा जहरीली हो गई है और यहाँ पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 तक पहुँच चुका है, जो खराब श्रेणी में आता है। इस वक्त गोपालगंज के अंबेडकर चौक की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त बीत चुका है और इस वक्त भी आसमान में काले धुंध छाए हुए हैं। पॉल्यूशन की वजह से धूप भी हल्की हल्की नज़र आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एयर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं, खासकर मॉर्निंग वॉक में निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल की बात करें या फिर निजी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर भी सांस से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और आज इस माह की नवंबर माह की सर्वाधिक एयर पोल्यूशन दर्ज किया गया है। आज 220 एयर पोल्यूशन का आंकड़ा जो है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं। खासकर खेतों में जो पराली जलाई जा रही है उससे भी एयर पोल्यूशन का जो मात्रा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये अंबेडकर चौक गोपालगंज की तस्वीर है और यहाँ भी एयर पोल्यूशन की वजह से जो लोग हैं शहरी इलाके के वो खासकर परेशान हैं। मौसम विभाग ने आने वाले समय में कुहासा होने और ठंड का प्रकोप बढ़ने का भी संभावना जाहिर किया है। तो ऐसे में एयर पोल्यूशन और बढ़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी चीनी मिलें जो है वो नहीं चल पा रही हैं और कई कल कारखाने भी बंद है। तो ऐसे में एयर पोल्यूशन थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे तापमान में गिरावट होगी एयर पोल्यूशन भी बढ़ने की संभावना बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में अब जो है गोपालगंज की जो हवा है वो जहरीली हो गई है और यहाँ लोग एयर पोल्यूशन की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। अब आपको दिखाते हैं हैरान करने वाली फाइट। जहां पर मुर्गा है पहलवान तो डॉग है हैरान। मुर्गा पहलवान, डॉग परेशान। मुर्गे का टेरर, डॉगी का सरेंडर। ऐसी फाइट देखी नहीं होगी। आ देखें जरा किसमें कितना है दम।
क्लाइमैक्स कर देगा हैरान। लाइट कैमरा एक्शन, क्योंकि यहाँ ऐसा थ्रिलर सीन फिल्माया जा रहा है जो फिल्मी नहीं रियल है। कोई किसी को कमजोर न समझे और अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे। तो यहाँ फाइट पहले तो टाइट थी, लेकिन मुर्गा पहलवान निकला। यकीन नहीं हो रहा तो बस देखते जाइए। मुर्गा हार मानने को तैयार नहीं है। कांकेर से आई तस्वीर है। मुर्गा और कुत्ते की इस फाइट में जाहिर सी बात है सबको लगेगा कुत्ते को मुर्गे पर हावी होना चाहिए। कुत्ता अटैक भी करता है, घुर्राता है, लेकिन सफेद मुर्गा उसके हर वार का जवाब ऐसे दे रहा है, देखिए। यहाँ तक कि डॉग मुर्गे के मुंह पर भी हमला करता है, लेकिन मजाल है कि मुर्गा महाराज पीछे हट जाएं। इस दंगल को देख सब लोग हैरान थे। भाई ऐसा भी कहीं होता है क्या? मुर्गे की जान पर बन सकती थी, लेकिन मुर्गा तो तैस में था कि भाई मेरे सिर पर ये जो कल्कि है वो इस गली का बादशाह मैं ही हूँ। अब अगला सीन देखिए। कुछ देर बाद डॉग मुर्गे पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्गे ने फिर दंगल में डॉग को पटकनी दी। ऐसे डॉग आगे आगे और मुर्गा पीछे पीछे। भाई ऐसी हिमाकत कौन कर सकता है? अपने ही दुश्मन से पंगा मुर्गे को भारी भी पड़ सकता था, लेकिन मुर्गे ने सरेंडर करने की बजाय लड़ना जरूरी समझा। और देखिए इस पूरी फाइट का ये क्लाइमैक्स। डॉग को दौड़ लगाने पर मजबूर होना पड़ा। एक मुर्गे ने डॉग की कर दी टाए टाए फिस। इस फाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भाई ये तस्वीर कह रही है किसी को हल्के में नहीं लेना, कमजोर समझने की भूल तो बिल्कुल भी नहीं करना। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।